कि बहुत चाहा कि सस्ती लोकप्रियता को धरातल दूं, कड़कते मंच पर मैं भी फड़कता चुटकुला चल दूं। बहुत चाहा कि सस्ती लोकप्रियता को धरातल दूं, कड़कते मंच पर मैं भी फड़कता चुटकुला चल दूं। तभी अंदर से आवाज ये आई निराला की, डगर साहित्य की है यज्ञवेदी यज्ञशाला की। तो करो हिम्मत शहंशाहों को तुम आईना दिखलाओ, फकीरी कंथरी ओढ़े समय के सत्य को गाओ। उसी आवाज का आदेश पालन कर रहा हूं मैं, अमावस्या की देहरी पर दिए को धर रहा हूं मैं। आइए शशांक पांडे का स्वागत हो, राष्ट्र वंदना से इस कार्यक्रम का प्रारंभ हो। माँ शारदे के पावन चरणों में प्रणाम करता हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि प्रथम पुष्प के रूप में मैं मंच के द्वारा आप सभी के समक्ष समर्पित किया गया हूँ, मैं प्रयास करता हूँ हर कवि यहाँ पर आएगा और आपसे तालियों के लिए निवेदन करेगा। यह तालियां किसी भी कविता का मूल्यांकन नहीं करती, परंतु यह तालियां हमें इस बात का बल संबल प्रदान करती हैं, कहीं हम अपनी बात कहते हुए हकलाने न लग जाएं, कहीं हम अपनी बात कहते हुए कांपने न लग जाएं। इसलिए आप सभी जहां पर आपको लगे कि यहाँ पर कोई बड़ी बात कही गई है या ताली बजाने जैसा कुछ कहा गया है, आप अपनी तालियों का आशीष हम तक पहुँचाते रहेंगे। मैं शुरू होता हूँ। मंच पर सभी हमारे बड़े हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, चार पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि जुबां पर हर किसी के हो हमें वो नाम होना है। निवेदित करता हूँ कि जुबां पर हर किसी के हो हमें वो नाम होना है, और अभी लिखना बहुत कुछ है नहीं बदनाम होना है। कि कटे एक उम्र चाहे फिर किसी घनघोर कानन में, कि कटे एक उम्र चाहे फिर किसी घनघोर कानन में, और बनाकर से तू सागर पर हमें भी राम होना है। क्या कहने भैया, वाह वाह वाह। बनाकर से तू सागर पर हमें भी राम होना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीष मिला है। मैं अपने काव्य पाठ को उस उत्कर्ष तक लेकर जाऊंगा जहां तक आप हमसे सुनना चाहते हैं, लेकिन आप इसी तरह अगर आप सहयोग बनाते रहेंगे तो मैं हिम्मत कर पाऊंगा कुछ अच्छा कहने की। मैं निवेदन करता हूँ कि सच का मैं आराधक हूँ तो अमर सत्य हर बार कहूंगा। सच का मैं आराधक हूँ तो अमर सत्य हर बार कहूंगा, और जब तक मेरी कलम चलेगी जनता का अधिकार कहूंगा। कि जब तक मेरी कलम चलेगी जनता का अधिकार कहूंगा। कि कितनी भी कीमत रख दो तुम या फिर गर्दन कटवा लेना, अरे लूट रहे जो देश हमारा उनको बस गद्दार कहूंगा, उनको बस गद्दार कहूंगा। मैं अब यहां से अपना काव्य पाठ आरंभ करता हूं, पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत है भैया, स्वागत। कि सुत तेरा साधना में तुझको पुकार रहा, बीड़ा वादिनी तू माँ तू कविता संवार दे। कि सुत तेरा साधना में तुझको पुकार रहा, बीड़ा वादिनी तू माँ तू कविता संवार दे। कि रोम रोम राष्ट्र रंग मुझ में समाहित हो, बीड़ा को बजा दे तारे तार झनकार दे। कि फाड़ना जो चाहते है भारत का मानचित्र, कि फाड़ना जो चाहते है भारत का मानचित्र, शत्रु पक्ष फाड़ने को मुझे तलवार दे। कि कलम को त्याग, कि कलम को त्याग शीश उनके उतार लाऊं, ऐसी पैनी धार और ऐसे ही विचार दे। वाह वाह, अरे जिंदाबाद। ऐसी पैनी धार और ऐसे ही विचार दे। मैं चार पंक्तियां हमारे आराध्य भगवान प्रभु श्री राम को प्रणाम के लिए निवेदित करना चाहूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप सभी अपनी तालियों के माध्यम से उन्हें प्रणाम करें। मैं निवेदित करता हूं स्वागत कि आस था वह साधना का राम जी को केंद्रवान, संयमित सरलता के इंदु को प्रणाम है। कि आस था वह साधना का राम जी को केंद्रवान, संयमित सरलता के इंदु को प्रणाम है। कि मानव व मानवता
के लिए हैं त्याग किए, जन्मभूमि पावन हाँ हिंद को प्रणाम है। कि मातृ भक्ति पितृ भक्ति हेतु बन को गए जो, कि मातृ भक्ति पितृ भक्ति हेतु बन को गए जो, मातृ पितृ भक्त उस सिंधु को प्रणाम है। और जहाँ जहाँ रामू जी के पग पड़ते गए है, एक एक कण बिंदु बिंदु को प्रणाम है एक एक कण बिंदु बिंदु को प्रणाम है। और चार पंक्तियां तब निवेदित करना चाहूंगा कि जब हम सब जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो एक समाज बड़ी तिरछी निगाहों से हमें देखता है। अगर लग जाए कि आपके बेटे ने सही तरीके से जवाब देने का प्रयास किया है तो आप सबकी तालियां मांगूंगा। पीछे के कुछ लोग खामोश बैठे हैं, मैं निवेदित करता हूं। स्वागत है भैया, स्वागत। कि राम के पुजारी हम राम राम रटते हैं, राम के बिना कहीं भी चैन नहीं पाएंगे। क्या कहने? कि राम के पुजारी हम राम राम रटते हैं, राम के बिना कहीं भी चैन नहीं पाएंगे। और एक रोज मुख से जो निकले न राम नाम, राम की सौगंध हम अन्न नहीं खाएंगे। कि रोम रोम में बसे है मेरे प्रभु राम जी, तो गीत छंद कविता में राम राम गाएंगे। और शब्द यदि निकले और शब्द यदि निकले श्री राम के विरोध में, तो राम की कसम वो जुबान खींच। क्या कहने भैया, वाह 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 शशांक, वाह वाह। राम की कसम वो जुबान खींच लाएंगे। देश में आजादी के दिनों में ले चलता हूं। आजादी के समय दो दल भारत में संघर्ष कर रहे थे। एक नरम दल के लिए, कुछ लोग नरम दल से थे, कुछ लोग गरम दल से थे। सभी का योगदान आजादी में बराबर रहा। लेकिन जब हमारे देश के भीतर हमारे गरम दल के नेताओं को आतंकवादी कहा जाता है, तब चार पंक्तियों के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं कि वह कौन लोग थे। कि भगत सुबह कि जी रहा था सारा देश जीवन गुलाम जैसा, रोज रोज भारती के नेत्र भर जाते थे। कि जी रहा था सारा देश जीवन गुलाम जैसा, रोज रोज भारती के नेत्र भर जाते थे। और कहीं कोई भूख बस तन बेचता था, यहाँ कई क्रांतिकारी यहाँ भूखे मर जाते थे। कि देशद्रोहियों के घर जश्न सजते थे और देश पूरा लूट लूट गोरे जब खाते थे। कि तभी क्रांतिकारी यहाँ, अरे तभी क्रांतिकारी यहाँ पिस्टल को चूम चूम भगत गुरु या सुखदेव बन जाते थे। कहने भाई, वाह वाह शशांक, कि तभी क्रांतिकारी यहाँ पिस्टल को चूम चूम भगत गुरु या सुखदेव बन जाते थे। देश के भीतर वंदे मातरम का विरोध हुआ। चार पंक्तियों के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं कि हमारे लिए वंदे मातरम क्या है। कि भगत सुभाष असफाक ने जिसे है गाया, पावन पुनीत वह गान वंदे मातरम। कि भगत सुभाष असफाक ने जिसे है गाया, पावन पुनीत वह गान वंदे मातरम। और गाते हुए जिसे झूले राजगुरु सुखदेव, क्रांतिकारियों का बलिदान वंदे मातरम। कि जिसके लिए ही सदा शीशदान होते रहे, भारती की आन बान शान वंदे मातरम। और शब्द शब्द श्रोणित से सींच के गढ़ा गया, अपने लिए है भगवान वंदे मातरम। कहने भैया, वाह वाह, अरे जिंदाबाद कर दिया शशांक। शब्द शब्द श्रोणित से सींच के गढ़ा गया, अपने लिए है भगवान वंदे मातरम। आनंद कर दिया भाई शशांक। मुझे अपने इस आप चयन लोग पर एक बार पुनः तालियों से बताइए कैसा कब सम्मेलन लग रहा है। एक बार सभी लोग मुखर होइए। इससे मैं वहाँ कोई प्रारंभ नहीं हो सकता। आप शुरुआत की तालियां बजा दीजिए, मैं बाद वाली बजवा लूंगा। बिल्कुल निश्चित, मैं निवेदित करता हूँ। स्वागत। देश में जब कुछ अच्छा होने लगा तो कुछ लोग कहने लगे कि अगर ऐसा हुआ तो हम इस देश को छोड़कर चले जाएंगे। मैं चार पंक्तियों से उनको जवाब देने का प्रयास करता हूं। अगर लग जाए कि आपके बेटे ने सही तरीके से उनको जवाब दे दिया है तो आप अपनी तालियों की मोहर लगाएंगे। मैं निवेदित करता हूं कि रोज रोज का रोना धोना एक बार में तोड़ो रे। कि रोज रोज का रोना धोना एक बार में तोड़ो रे। और जिसको भारत रास न आए देश हमारा छोड़ो रे।
कि रक्त बहाकर रण में हमने यह साम्राज्य बचाया है, कि रक्त बहाकर रण में हमने यह साम्राज्य बचाया है, और भारती के चरणों में पुरखों ने शीश चढ़ाया है, कि जिस दिन महाकाल बन उतरे तांडव करके मानेंगे, और तू क्या तेरे बाप भी सुन ले कब्र छोड़कर भागेंगे। क्या कहने, वाह वाह, अरे तू क्या तेरे बाप भी सुन ले। वाह वाह वाह। देश में कुछ लोग जिहाद करते करते यहां तक आ गए कि वे देश को दोबारा बांटने की बात करने लगे। आज तौकीर खड़ा होता है असम में और कहता है कि हमारी संख्या इतनी बढ़ गई है कि हम लोग अगर ताकत लगाएं तो इसको इस भारत से काट सकते हैं। मैं वहां से एक कविता खड़ी करने का प्रयास करता हूं। अगर आप सब, मैं मेरी यह अंतिम पंक्तियां रहेंगी, उसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। मैं ये चाहूंगा कि जो भी मेरे हिस्से की तालियां हैं इस कविता पर हम तक जरूर पहुंचाएं। आप सब मैं निवेदन करता हूं कि हाफिज सईद की रिहाई पर झंडे फहराने वालों, हाफिज सईद की रिहाई पर झंडे फहराने वालों, याकूब मेमन की फांसी पर आंसू छलकाने वालों, क्या लगता है तुमको कि फिर भारत को खंडित कर लोगे? क्या लगता है तुमको कि फिर भारत को खंडित कर लोगे, या गद्दारी की दम पर अपनी महिमा मंडित कर लोगे? कि सुन लो, अरे सुन लो अफजल के दीवानों, औरंगजेब के परपोतों, तैमूर वंश की गंदी नस्लों, गद्दारों आतंकी जोतों, अरे जितनी औकात लगानी है उतनी औकात लगा लो तुम। यदि तुमसे ना हो पाए अपने भी बाप बुला लो तुम। अरे कर लो जिहाद मेमनों पर, यह देश नहीं ये बांटेंगे, और जितने जिहादी पैदा होंगे उतनी गर्दन काटेंगे। क्या कहने भैया, वाह वाह वाह, कमाल कमाल कमाल। कि जितने जिहादी पैदा होंगे उतनी गर्दन काटेंगे। चार पंक्तियों के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं कि यह किनका देश है, कि यह भारत की पावन माटी, यह भारत की पावन माटी ऋषि मुनियों की वरदानी है। दादा, कि यह भारत की पावन माटी ऋषि मुनियों की वरदानी है। हर बालक वीर शिवाजी है, हर बाला लक्ष्मी मर्दानी है। कि यह चक्रवात राणा प्रताप का, यह चक्रवात राणा प्रताप का कभी नहीं रुकने वाला, यह शीश मुकुट गुरु के बेटों का कभी नहीं झुकने वाला। कि हम हाड़ा पन्ना के बेटे, भारत की अमिट कहानी है, राष्ट्रभक्त गोरा बादल है, पद्मिनियों के बरदानी है। कि भारत मुर्दाबाद के नारे फिर कैसे सह सकते हैं, अमर तिरंगे की खातिर भूखे प्यासे रह सकते हैं। कि देशद्रोह में हाथ उठे वह हाथ खंड कर बांटेंगे, और जितने जिहादी पैदा होंगे उतनी गर्दन काटेंगे।